जो अभी हम पढ़ने लगे हमारे टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून। कंजर्वेशन का कानून क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे शायद आपने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून है, इस तरह एनर्जी के कंजर्वेशन का कानून भी है। कंजर्वेशन लॉ बहुत सारी चीज़ों में इम्प्लीमेंट होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। एनर्जी के कंजर्वेशन का असूल या कानून वो ये है, ये कहता है कि एनर्जी को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब एनर्जी को हम ज़ाया ख़त्म नहीं कर सकते। एनर्जी को एक शक्ल से हम दूसरी शक्ल में तब्दील तो कर सकते हैं, लेकिन टोटल जो एनर्जी को किसी भी सिस्टम की वो कांस्टेंट रहती है। एनर्जी को हम ख़त्म नहीं कर सकते बिल्कुल इसी तरह एज इट इज़। जो मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून है वो भी यही कहता है कि जो किसी भी सिस्टम का मोमेंटम, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम क्या है इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है। मेन मोमेंटम एक सिस्टम के अंदर अपनी जो शक्ल वो चेंज तो कर सकता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर तो हो सकता है, लेकिन जो टोटल मोमेंटम है किसी भी सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का, वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे भी इसकी स्टेटमेंट कुछ लिखी है। उसके बाद हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। वो क्या चीज़ है वो भी पढ़ते हैं। वो कहते हैं आपस में टकराने वाले दो या दो से ज़्यादा एग्जाम्पल मुस्लिम आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा कांस्टेंट रहता है। आपस में टकराने वाले दो या दो से ज़्यादा एग्जाम भी हो सकते हैं, उनका जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। कैसे कांस्टेंट रहता है इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं, लेकिन जो सिस्टम वो आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम क्या चाहिए? आइसोलेट तो वर्ड आपने सुना होगा, आइसोलेट कर देना मतलब तनहा, सिंगल। ये एक सिंगल सिस्टम होगा, इसके साथ कोई और सिस्टम नहीं होगा। अगर होगा भी तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ इसकी बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक या दो सिस्टम की अभी हमने बात करनी, एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता चल जाएगा। आइसोलेटेड सिस्टम वो है जिसके अंदर तो एनर्जी का तबादला हो सकता है, मोमेंटम का तबादला हो सकता है आपस में, लेकिन बाहर से जो गैर मुतवाज़ी फोर्स है या नेट फोर्स बाहर से उस पर कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं होनी चाहिए। सिस्टम के अंदर तो जो एनर्जी की चेंजिंग्स वो आ सकती हैं, मोमेंटम की चेंजिंग सिस्टम के अंदर जो है इंटरचेंज आ सकता है, लेकिन टोटल जो मोमेंटम वो कंजर्व ही रहेगा। वो टोटल मोमेंटम फिर भी सिस्टम का कंजर्व नहीं, कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन बाहर से कोई सिस्टम, बाहर से कोई गैर मुतवाज़ी फोर्स या कोई भी चीज़ उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। इसी तरह एक आइसोलेटेड सिस्टम दो बॉल्स के, इसके बारे में हम बात करते हैं। इससे पहले वो एक सिस्टम बलून का है, उसकी बात कर रहे हैं। बलून गुब्बारा, जब गुब्बारे में हवा भरी होती है, ठीक है जी, हवा भरने से क्या होता है, जब मतलब हम उसको छोड़ दें या उसकी मतलब आगे की ओपन कर दें, जब हवा बाहर निकलती है तो वो तेज़ी से ऊपर की तरफ हरकत करता है। हवा की एक्शन जो फोर्स है वो गुब्बारे के ऊपर लगती है, नतीजे में जो है गुब्बारा जो ऊपर की तरफ तेज़ी से हरकत कर जाता है। लेकिन टोटल जो सिस्टम का मोमेंटम वो कांस्टेंट रहता है। जितनी स्पीड से बाहर निकलेगी उतनी स्पीड से जो गुब्बारा ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। तो स्पीड और जो मैस है इनका टोटल जो मोमेंटम है, कंजर्वेशन है, वो कांस्टेंट है। अगर मैस में कमी आ रही है तो उतनी स्पीड बढ़ रही है, स्पीड में अगर कमी आ रही है तो उसके मैस में इजाफा हो रहा है। तो ये एक टोटल आइसोलेटेड सिस्टम, अगर मैस और वेलोसिटी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका सिस्टम क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है मोमेंटम में। इस तरह हम एक और एग्जांपल है जी, उसके बारे में बात करते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम में वो एग्जांपल दे रहे हैं हमारे पास दो मैस हैं। एक का मैस जो है M1 है, दूसरा जो मैस है वो M2 है। जो मैस M1 है वो वेलोसिटी उसकी है U1 हमने यहाँ पे वेलोसिटी ली हुई है, एक बॉडी की वेलोसिटी है U1, उसका मैस है M1। ये U1 वेलोसिटी से हरकत कर रहा है, दूसरा जो बॉडी उसका मैस M2 है, ये वेलोसिटी से हरकत कर रहा है। कुछ टाइम के बाद होता है ये दोनों साम आपस में टकरा जाते हैं, दोनों बॉडीज आपस में टकरा जाते हैं, इनकी कोलिजन हो जाती है। अब देखिए जी इनमें चेंज क्या है। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, सिर्फ इन बिटवीन इन दोनों के दरमियान हमने फोर्सेस, मैसेज, वेलोसिटीज की इंटरकन्वर्जेंस कर सकते हैं, लेकिन बाहर से हम कोई सिस्टम जो इसके साथ नहीं हो रहा, इसलिए ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। अब यह इनकी कोलिजन होती है, टकराव के बाद जब टकराते हैं तो इनकी वेलोसिटी कोई नहीं रहे। वो जो पहले वाली वेलोसिटी U1 की, मैस M1 की, U2 मैस M2 की थी, अब वो नहीं है। अब इनकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। वो क्या चेंज आता है जी, टकराने के बाद जब ये हरकत में आते हैं तो इसकी वेलोसिटी जो है मैस M1 की U1 थी, तो ये क्या हो जाती है V1।
मैस M2 की जो वेलोसिटी U2 थी ये आ गया V2। तो ये जनरल इक्वेशन के तौर पर हमने उन वेलोसिटीज को वर्ड से चेंज कर दिया। कैलकुलेशन में अभी हम नहीं जा रहे क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं कर रहे, जनरल मसला होता है। तो जो वेलोसिटीज जो है M1 की U1 थी वो V1 होगी, M2 की U2 थी वो क्या हो गई है V2 होगी। उसके बाद होता है कि अभी सिस्टम हम सिस्टम का टोटल मोमेंटम हमने कैलकुलेट किया है, मतलब टकराने से पहले मोमेंटम क्या था, टकराने के बाद मोमेंटम क्या है। हाँ, टकराने से पहले मोमेंटम में कोई चेंज आया या टकराने के बाद कोई चेंज आया या इनका टोटल मोमेंटम कांस्टेंट या बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता, ये चीज़ अभी हम जो है कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए कि मैस M1 का इब्तदाई मोमेंटम क्या था, M1 U1, इसका मैस M2 का जो इब्तदाई मोमेंटम था वो M2 U2। ठीक है, चूंकि ये मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं, मोमेंटम जो है ये प्रोडक्ट है मैस और वेलोसिटी का। तो मैस और वेलोसिटी जो है हमेशा जो है किसी सिस्टम की कंजर्वेशन कानून में कांस्टेंट रहेगी। अच्छा जी, इसका ये मोमेंटम हो गया, इसका ये हो गया। आपको कह रहा है इस सिस्टम का दोनों का टकराने से पहले मोमेंटम क्या था, इसका मोमेंटम हो, इसका मोमेंटम हम ऐड कर देंगे तो ये टोटल सिस्टम का मोमेंटम हो जाएगा टकराने से पहले M1 U1 प्लस M2 U2। इसका टकराने के बाद सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। मैस M1 का आखिरी मोमेंटम, मैस M1 का आखिरी मोमेंटम, ये साथ V1 नहीं लगा हुआ, मैं लगा देता हूँ यहाँ पे V1 लगाना मार्के का। अच्छा जी, ये हमारे पास टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी जो U1 थी वो क्या होगी V1। इसका मैस M2 का आखिरी मोमेंटम क्या था, जो M2 U2 था वो हो जाएगा M2 V2। ठीक है, ये टकराने के बाद इनकी जो वेलोसिटीज बदल गई, इसलिए हम यहाँ पे U की जगह पे V2 बदल। अब मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून अगर हम लगाएं तो टकराने से पहले और टकराने के बाद जो मोमेंटम है वो क्या होगा, एक इक्वेशन यहाँ पे मिस होगी, आप यहाँ पे लिख सकते हैं टकराने के बाद सिस्टम का मोमेंटम क्या है। टकराने के बाद सिस्टम का मोमेंटम जी M1 V1 प्लस M2 V2। जैसे टकराने से पहले ये था, टकराने के बाद कैलकुलेट किया तो ये। ठीक है, अब हमने देखते हैं कि टकराने से पहले जो सिस्टम का मोमेंटम और टकराने के बाद जो सिस्टम का मोमेंटम क्या ये इक्वल आते हैं या नहीं आते। अगर इनमें चेंज आ रहा है तो ये कंजर्वेशन नहीं होगा। अगर वो तकरीबन सेम आ रहा है तो हम कहेंगे जी जो टोटल मोमेंटम सिस्टम का वो कंजर्व है, उसमें चेंज नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून क्या कहते हैं उसके बाद हम चलते हैं जी। टकराने से कबल सिस्टम का कुल मोमेंटम क्या है बराबर है टकराने के बाद सिस्टम का कुल मोमेंटम क्या है, इनको हम क्या करेंगे इक्वल। टकराने से पहले सिस्टम मोमेंटम क्या था, ये था M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर टकराने के बाद सिस्टम मोमेंटम क्या है M1 V1 प्लस M2 V2। तो ये इक्वेशन यहाँ पे साबित कर रही है कि जो सिस्टम था दो बॉल्स का और टकराने से पहले भी उनका मोमेंटम सेम था, टकराने मतलब बराबर था, टकराने के बाद भी जो मोमेंटम है वो भी क्या बराबर है। तो इस तरह टकराने से पहले वाला मोमेंटम टकराने से बाद वाला मोमेंटम जो ये दोनों के हो गए इक्वल। तो यही जो चीज़ साबित करती है कि ये जो है सिस्टम में जो टोटल मोमेंटम वो क्या है कांस्टेंट। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे साबित हो गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम वो क्या रहता है कांस्टेंट या कंजर्व रहता है। जैसे इस इक्वेशन में टकराने से पहले वाला मोमेंटम बराबर है टकराने के बाद। तो ये जनरल से एक सिंपल सी इक्वेशन थी। आगे दो एग्जांपल्स हो रहा है वो भी अपने हम करते हैं।